हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इमेजिन करिए कि हर दिन जब आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो सामने एक बड़े से केबिन में आपकी कंपनी का सुपर बॉस अक्सर नजर आता है। ये वो बॉस है जिससे सभी सीनियर्स डरते हैं, जिसे सभी सलाम करते हैं। ऑफिस से जुड़े हर डिसीजन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ये सुपर बॉस कंपनी के मालिक के सबसे ज्यादा करीब हैं। लेकिन अचानक एक दिन आपको इस सुपर बॉस का केबिन खाली दिखता है। केबिन में कोई नहीं है, चेयर खाली पड़ी है। आप सभी सोचते हैं कि ना कोई अनाउंसमेंट हुई, ना कोई फेयरवेल हुई। तो फिर सवाल ये कि आखिर अचानक ये सुपर बॉस गया कहाँ? सेंट्रल पावर वाले किसी भी स्ट्रक्चर में, यानी जहां फैसले लेने की सारी पावर किसी एक इंसान या एक ग्रुप के पास होती हैं, वहां खाली पड़ी चेयर एक बड़ी कहानी बता रही होती है। फिलहाल कुछ ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है चाइना में। ट्रंप की बढ़ती धमकियों के बाद यूरोप चाइना से हाथ मिलाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसी दौरान चाइना अपने घर में ही सफाई करता हुआ नजर आ रहा है। सफाई हो रही है उसके ऑफिसर्स की। ये तस्वीर चाइना के पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ कह रही है। इसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपने आर्मी ऑफिसर्स के साथ है। दरअसल ये सब लोग चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के मेंबर्स हैं, या कहे मेंबर्स थे। चाइना के सभी मिलिट्री डिसीजन सीएमसी ही लेता है, जिसके हेड होते हैं खुद शी जिनपिंग। इस पिक्चर में दिख रहे 7 में से 5 लोग अब इसका हिस्सा नहीं है। कुछ को निकाल दिया गया, कुछ जेल में है और कुछ का कुछ पता नहीं। चाइना मिलिट्री लीडरशिप में सबसे खास थे हैंग यूशिया। यूशिया सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जॉइंट वाइस चेयरमैन थे और कहा जाता है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सबसे क्लोज थे। शी जिनपिंग और यूशिया के फादर 1949 में माओ जेडोंग के साथ चाइना के सिविल वॉर में लड़े थे, इसलिए दोनों की फैमिली फ्रेंडशिप भी थी। उन्हें जिनपिंग का राइट हैंड बोला जाता था। 75 साल की यूशिया जिनपिंग के इतने करीब थे कि रिटायरमेंट एज होने के बाद भी उनकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया गया था। शी जिनपिंग के बाद चाइना की पॉलिटिक्स में नंबर 2 पोजीशन रखने वाले यूशिया के लिए एक दिन खबर आई कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। चाइना की तरफ से कहा गया है कि उन पर करप्शन चार्जेस लगे हैं। आर्मी के लिए जो बजट दिया गया था उसमें हेराफेरी की गई है। लेकिन अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि यूशिया पर चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक करने का इल्जाम लगा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल न्यूज़पेपर का दावा है कि यूशिया पर इल्जाम लगा है कि अमेरिका को उन्होंने चाइना के न्यूक्लियर सीक्रेट्स दिए हैं और इसके लिए उन्होंने रिश्वत भी ली है। उन्होंने जानबूझकर एक ऑफिसर को प्रमोशन भी दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूशिया कई सालों से चाइना के टॉप जनरल थे, उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस था और शी जिनपिंग के काफी करीब भी थे। इसलिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि उन्होंने चाइना की कोई इंफॉर्मेशन लीक की होगी। अब सच क्या है इसका पता नहीं चल सका है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर बहुत कुछ नहीं बोला और ना ही यूशिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है ली शेंगफू का। ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे। पहले ये 2 महीने तक पब्लिक लाइफ से अचानक गायब हो गए और फिर पता चला कि उनकी नौकरी भी चली गई है। कुछ वक्त बाद खबर आई कि उनके ऊपर भी करप्शन चार्जेस लगे हैं। इसके बाद नंबर आता है हे वेडोंग का। वेडोंग भी सीएमसी के जॉइंट वाइस चेयरमैन थे, मतलब सीएमसी का तीसरा सबसे पावरफुल नाम। वेडोंग का रिलेशनशिप भी जिनपिंग के साथ काफी पुराना था। कहा जाता है कि उन्हें इस पोजीशन तक पहुंचाने में शी जिनपिंग का बड़ा हाथ था। लेकिन अब उन पर भी करप्शन चार्जेस लगे हैं और कहा गया है कि उन्होंने जिनपिंग का भरोसा तोड़ा है। इसके अलावा मिया हुआ और ल्यू हेनली को भी सीएमसी से निकाल दिया गया है। अब इन सभी मेंबर्स में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं। इनमें से एक हैं खुद शी जिनपिंग और दूसरे हैं जनरल शिमिंग। इनका काम था डिसिप्लिन बनाए रखना और इंस्पेक्शन करना। एक तरह से ये बाकी मेंबर्स की जासूसी करते थे ताकि डिसिप्लिन बना रहे और कोई भी अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। इन्हें फिलहाल प्रमोशन करके वाइस चेयरमैन बना दिया गया है। अब सवाल ये कि क्या वाकई इन सबको हटने की वजह करप्शन है या कुछ और? चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेबसाइट पर छपे आर्टिकल के मुताबिक इन सबको नाम दिया गया है बिग रेड्स का। ये एक चाइनीज पॉलिटिकल मेटाफोर है ताकि सबको बिना किसी कंफ्यूजन के समझ आ जाए कि इन्होंने क्या किया है। इस वर्ड को ये बताने के लिए यूज किया गया है कि ये ऑफिसर्स कितने लालची और करप्ट थे। दरअसल बुक ऑफ सॉन्ग नाम से 2500 साल पुरानी चाइनीज पोएम की एक कलेक्शन है। चाइना के कल्चर में ये बुक काफी अहमियत रखती है। इसमें लिखी पोएम्स में से सटायर, डिप्लोमेसी और मॉरल इंस्ट्रक्शन के लिए अक्सर रेफरेंसेस लिए जाते हैं। इन जर्नल्स के लिए भी इस बुक से रेफरेंस लेते हुए इन्हें नाम दिया गया है बिग रेड्स का। और चाइना में इस बुक से रेफरेंस लेकर इन पर लगे इल्जाम को डिफाइन करना एक बड़ी बात है। चाइनीज न्यूज़पेपर पीपल्स डेली का कहना है कि ये लोग चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक अलग ग्रुप बना रहे थे ताकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। ब्रिटिश न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के पीछे ताइवान एक बड़ी वजह है।
यूएस इंटेलिजेंस का कहना है कि शी जिनपिंग की सरकार 2027 तक ताइवान में घुसने का प्लान बना रही है। इसीलिए आर्मी जनरल्स पर लगातार प्रेशर था कि वो इस अटैक के लिए जल्द से जल्द हाईटेक फोर्सेस बनाकर तैयार हो जाए। लेकिन यूशिया और लियू का कहना था कि चाइना 2027 तक हमला करने का प्लान बनाकर थोड़ी जल्दबाजी कर रही है। ये जर्नल्स वर्ल्ड क्लास अमेरिकन फोर्स के सामने हाईटेक फोर्स की तैयारी के लिए 2035 तक का वक्त मांग रहे थे। शी जिनपिंग को ये पसंद नहीं आया और टॉप जर्नल्स को हटा दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि अब ये इत्तेफाक ही है कि जिस दिन इन जर्नल्स के हटने की खबर आई उसी दिन चाइना ने 6 वॉरशिप्स और 29 एयरक्राफ्ट ताइवान की तरफ भेजे थे, क्योंकि चाइना ताइवान पर हमला करने की लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। वैसे ताइवान वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या अहमियत रखता है, इस पर हमारे ये वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अब शी जिनपिंग नए और यंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। ये वो ऑफिसर्स होंगे जो प्लानिंग, ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजी बनाने में ज्यादा एक्टिव होंगे और शी जिनपिंग का गोल पूरा करने के लिए ज्यादा डिवोटेड होंगे, यानी शी जिनपिंग की जी हजूरी करने के लिए एकदम फिट होंगे। वैसे चाइना में करप्शन चार्जेस लगाकर सीनियर ऑफिसर्स को हटाना नई बात नहीं है। 2012 में शी जिनपिंग जब से चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं तब से अब तक 80 सीनियर ऑफिसर्स को हटाया जा चुका है, जिसमें से 50 ऑफिसर्स 2023 से अब तक निकाले गए हैं। ये ऑफिसर्स करप्शन की वजह से हटाए गए हैं या कोई और वजह से, ये कभी क्लियर नहीं हो सका, क्योंकि ना तो इन ऑफिसर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई और ना ही सरकार ने डिटेल में कोई बात की है। अब इस कंफ्यूजन की वजह हो सकती है चाइना का सेंट्रल पावर स्ट्रक्चर। चाइना में पहले कानून था कि 2 बार से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, लेकिन 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नया कानून लाया गया, जिसके मुताबिक शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चाइना के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।